बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, सत्संग मिलता है, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस कथा पांडाल में बैठे हैं। भागवत जी कहती है कि भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेकः। बड़ी मुश्किल से, यानी भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, आपके हमारे जन्मों के कई पुण्य जब उदय होते, कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के कहीं कथा श्रवण करने को मिलती है या किसी संत का दर्शन होता है। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। मिली है आपको हमको, तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। आइए भागवत जी के महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक भागवत जी के महात्म्य का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण की वंदना की गई है। श्रीमद् भागवत कथा के जो मुख्य देव हैं, प्रधान देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी वंदना इस श्लोक में की गई है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। हम लोग बात बात में कहते रहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो ये सच्चिदानंद आखिर है कौन? इस नाम का अर्थ क्या है? किसको कहते हैं सच्चिदानंद? तो बड़ी प्यारी बात कही गई। सच्चिदानंद ये जो शब्द है, ये जो नाम है परमात्मा का, इसको यदि समझना है, इसको यदि जानना है, तो इस नाम को 3 भागों में बांटा गया है। सच्चिदानंद को 3 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? 3 भागों में सच्चिदानंद को यदि बांटा जाएगा तो होगा सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद। अब सत किसको कहते हैं? सत का अर्थ होता है, सत यानी अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। परमात्मा सत्य है, वो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी जो बचेगा वो सत्य है, वो परमात्मा है। सत्य कहते हैं अविनाशी को, और अविनाशी उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। एक बात को ध्यान में रखना, परमात्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। जन्म तो आपका हमारा होता है, इंसानों का, मनुष्यों का। भगवान जन्म नहीं लेते। हाँ, बोलचाल की भाषा में भले ही हम लोग कह देते हैं कि दशरथ कौशल्या के यहाँ राम जी ने जन्म लिया, देवकी वसुदेव के यहाँ कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, पर असलियत में यदि देखा जाए तो भगवान जन्मे नहीं थे। भगवान तो प्रकट हुए थे, भगवान तो अवतार लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते।
वो भगवान प्रकट होते हैं, इसीलिए तो भक्त कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परमात्मा जन्म थोड़ी लेता है, भगवान कभी किसी के गर्भ में आ ही नहीं सकते, प्रकट होते हैं। तो ना तो परमात्मा कभी जन्म लेते हैं, ना उनकी कभी मृत्यु होती है, इसीलिए उसको अविनाशी कहा जाता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। जब आपका हमारा जन्म नहीं हुआ था ना, जब ये सृष्टि बनी ही नहीं थी, सृष्टि की रचना ही नहीं हुई, दुनिया बनी ही नहीं, तब भी भगवान थे कि नहीं? तब भी भगवान थे। अभी आप हम हैं इस संसार में, तो भगवान है कि नहीं है? बिल्कुल है। कई लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान को देखा ही नहीं, कहाँ है भगवान? कुछ लोग तर्क वितर्क करते, हमने तो देखा ही नहीं भगवान को, कहाँ होते हैं भगवान? भैया भगवान आप हम सबके अंदर विराजमान हैं। हमारे अंदर बोलने की शक्ति, ये बात करने की शक्ति, चलने की शक्ति, ये कौन देता है? परमात्मा ही तो देता है जो अंदर बैठा हुआ है। वो भगवान तो सब जगह है, पर देखने का आपका नजरिया होना चाहिए। भगवान तो सबके अंदर विराजमान है, नजर भले ही सबको भगवान ने दे दी, पर नजरिया सबके पास में नहीं, और सबका नजरिया अलग अलग। कोई कोई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, इतने कह सकते हैं कि नास्तिक होते हैं कि मंदिर में अगर सामने भगवान बैठे भी हो तो उनको दिखाई नहीं देंगे, कहां बैठे भगवान, हमको तो नहीं दिख रहे। सामने बैठे होंगे भगवान तो दिखाई नहीं देंगे। और किसी किसी को तो एक पशु के अंदर भी भगवान नजर आ जाते हैं कि नहीं, इसके अंदर भी भगवान बैठा हुआ है। देखने का वो नजरिया होना चाहिए। आपके अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए कि नहीं, इस खंबे में भी भगवान है, कि इस माइक में भी भगवान है, इसकी डोरी में भी भगवान है। ऐसा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास में ही परमात्मा का वास होता है। विश्वास अगर आपके अंदर नहीं है तो आप मंदिर में भी चले जाओ, भगवान सामने बैठे होंगे पर आपको वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपके अंदर विश्वास ही नहीं है। तो जब हम नहीं थे तब भी भगवान थे, अभी हम लोग हैं तो भी भगवान हैं, और हम जब नहीं रहेंगे, हमारी जब मृत्यु हो जाएगी, तब भगवान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मतलब जो पहले भी था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा, उसी को हम अविनाशी कहते हैं। उसका कभी नाश नहीं होता, वही है सत्य, उसी को हम सत्य कहते हैं। और वो कौन है परमात्मा? वो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान है, सत्य भगवान है। तो सत्य हो गया। दूसरा चित्त। अब चित्त किसको कहते हैं? एक होता है चित्त, चित्त यानी हृदय, पर ये चित्त है। चित्त का अर्थ होता है, चित्त यानी प्रकाश, उजाला। आपको हमको कोई किताब पढ़नी हो, कोई पुस्तक पढ़नी हो, कोई ग्रंथ पढ़ना हो, बिना किसी बल्ब हेलोजन के या ट्यूबलाइट के अंधेरे में आप कोई किताब पढ़ सकते हो क्या? कोई ग्रंथ पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो? कुछ नहीं होगा। अंधेरे में आपसे पढ़ाई नहीं होगी, आप ना तो कोई ग्रंथ पढ़ सकते हो, ना कोई किताब, कोई पुस्तक, कुछ नहीं पढ़ सकते। और हम लोगों को तो कोई पुस्तक किताब पढ़नी हो तो ट्यूबलाइट का सहारा लेना पड़ता है। बल्ब जलाओ, ट्यूबलाइट जलाओ, हेलोजन लाओ, लाइट लगाओ। लेकिन उस परमात्मा को कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान को कभी किसी हेलोजन की या लाइट की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जहां जाते हैं वहां प्रकाश हो जाता है। भगवान को अलग से हेलोजन लगाने की जरूरत नहीं कि साहब भगवान आ रहे हैं तो हेलोजन लगाओ।
परमात्मा तो जहां प्रकट हो जाते हैं वहां तो अपने आप उजाला हो जाता है, वहां का अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। चौथे दिन हम लोग कथा सुनेंगे कृष्ण जन्म की। देवकी मैया वसुदेव जी को कारागार में बंद करके रखा था कंस ने, जेल में। अब जेल में कितना अंधेरा होता है, जेल में कोई आपको फैसिलिटी मिलेगी क्या? ना तो कोई कूलर, ना पंखा, ना लाइट, कुछ भी नहीं। हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई हाथ पैर में, घोर अंधेरा। उस घोर अंधेरे में भी जब रात को 12 बजे भगवान प्रकट होने वाले थे, आने वाले थे, उनके आने से पहले ही पूरे कारागार में प्रकाश हो गया। जहां देखो वहां प्रकाश ही प्रकाश, जहां देखो वहां उजाला ही उजाला। क्यों? क्योंकि परमात्मा आ रहे हैं। अलग से कोई हेलोजन थोड़ी लगाए थे कि साहब भगवान आएंगे तो हेलोजन लगाओ, या भगवान को कभी किसी प्रकाश की जरूरत थोड़ी पड़ी, किसी से कभी भगवान ने बिजली उधार थोड़ी ली। ये तो हम मनुष्यों को जरूरत पड़ती है, परमात्मा को नहीं पड़ती। वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जहां जाते हैं भगवान वहां प्रकाश हो जाता है। भगवान प्रकाश स्वरूप है, चित्त है। सत भी श्री कृष्ण है और चित्त भी श्री कृष्ण है। और तीसरा क्या था? आनंद। और देखो, आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े ही सुंदर रूप से बताई गई। आनंद किसको कहते हैं? आपके हिसाब से आनंद क्या है? बताओ, आपको क्या लगता है कि साहब इस चीज में हमको आनंद मिलता है, कि हमारे लिए हम ये करते हैं तो हमको लगता है कि आनंद आ गया? क्या लगता है आपको? किसको कहते हैं आनंद? बताओ। वाह वाह, दादाजी कह रहे हैं वाह वाह, ऐसे भी श्रोता होने चाहिए। दादाजी को तो इसमें आनंद आता है, बस रुपए पैसे में, गिनने में। हाँ, अच्छा, वाह वाह वाह। देखिए, ये सब तो ठीक है, आप, मुझे भी पता है कि आप मजाक कर रहे हो, आपको भी ज्ञान है कि कहाँ आनंद है कहाँ नहीं है, परंतु सोना चांदी रुपए पैसे का नाम आनंद नहीं है। ध्यान से सुनना, सोना चांदी रुपए पैसे का नाम आनंद नहीं है। बड़े बड़े एसी कमरों में विश्राम करना, बड़े बड़े होटलों में रहना, इनका नाम भी आनंद नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े डनलप के गद्दों पर विश्राम करना, सोना, इनका नाम आनंद नहीं। और बाहर संसार में तो आनंद आपको मिलेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि संसार में आनंद है ही नहीं। आनंद बाहर का नहीं, आनंद तो अंदर का विषय है। आनंद अंदर की बात, बाहर नहीं मिलेगा। आनंद किसी वस्तु का नाम नहीं, आनंद कोई चीज नहीं है। आनंद स्वयं परमात्मा है, आनंद भगवान है, भगवान श्री कृष्ण ही आनंद है। भगवान की कथा आनंद है, उसका कीर्तन आनंद है, उसका भजन आनंद है। आनंद किसी वस्तु या चीज का नाम नहीं। जो आनंद आपको कथा सुनने में आता है, जो आनंद आपको भजन करने में आता है, जो आनंद आपको पूजा पाठ करने में आता है, जो आनंद आपको धर्म के कार्यों में आता है, वो आनंद संसार की वस्तुओं में नहीं है, आएगा ही नहीं। क्योंकि आनंद तो स्वयं भगवान है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं, उल्टा करोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। सुख का उल्टा दुख,
धनवान का उल्टा निर्धन, सत्य का उल्टा असत्य। पर आनंद का उल्टा कभी कुछ होता ही नहीं है। आनंद का उल्टा कभी नहीं होता। फिर भी कई लोग तर्क वितर्क करते हैं और बोल देते हैं कि परमानंद होता है, घनानंद होता है, या जो भी नाम आप लगाओ। तो देखो, आनंद के आगे आप कोई भी नाम लगा दो, आनंद तो वहीं का वहीं है। परम तो आपने लगा दिया, अगर परमानंद भी कहोगे तो, पर आनंद तो वहीं का वहीं है। क्योंकि आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता है। आनंद स्वयं परमात्मा है। रामचरितमानस में बड़ी प्यारी चौपाई लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज। वो भी बताते हैं कि आनंद क्या है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुभाषी, सी करते त्रैलोक सुभाषी, सो सुख धाम रास नाम, सो सुख धाम नाम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, वो अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, मतलब वो जो परमात्मा है वो आनंद का सिंधु है, सागर है। उस आनंद के सिंधु की, उस सागर की एक बूंद भी यदि हमें मिल जाए तो ही जीवन धन्य हो जाता है। सकल गुणों के धाम, सुखों के धाम है भगवान। आनंद स्वरूप है भगवान। आनंद स्वयं परमात्मा है। किसी वस्तु या किसी चीज का नाम आनंद नहीं, आनंद स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ही आनंद है। तभी तो जब कृष्ण जन्म होता है तो हम लोग क्या गाते हैं भगवान के जन्म के समय कि नंद घर, जोर से, नंद घर जय कन्हैया, हाँ, नंद घर आनंद भयो। क्या कहा जाता है? नंद घर आनंद भयो। ये नहीं कहा जाता कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर कन्हैया भयो। ये क्यों नहीं कहा जाता? ये भी बोल सकते हैं, पर आनंद ही क्यों कहा गया? क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा है। भगवान ही तो आनंद है, अलग से कोई वस्तु थोड़ी है आनंद। भगवान का नाम ही आनंद है। और जो आनंद आपको कथा भागवत में मिलता है, श्रवण करने में जो आनंद आपको भजन कीर्तन में आता है, वो आनंद संसार की वस्तुओं में नहीं है। संसार की चीजों में आपको सुख मिल सकता है, ध्यान देना। संसार की वस्तुओं में आपको सुख मिल सकता है और उससे आपको मजा आ सकता है, पर आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि मजा आने में और आनंद आने में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। मजा और आनंद दोनों अलग अलग है। मान लीजिए आप कोई मूवी देख करके आए, पिक्चर देख करके आए, और आपसे कोई पूछे कि वो मूवी कैसी लगी, तो आप क्या कहोगे? बड़ा 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 मजा आया। क्या कहोगे? बहुत आनंद। आनंद नहीं आया, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। क्यों? क्योंकि मूवी देखने में, पिक्चर देखने में आपको आनंद तो आ ही नहीं सकता, उसमें तो मजा ही आ सकता है। पर हाँ, अगर आप कथा भागवत में आए हो, कथा आपने सुनी है, और कथा सुनकर के जब आप जाओगे और कोई आपसे पूछे कि आज आपको कथा कैसी लगी, तो आप क्या कहोगे? बड़ा आनंद आया। कथा के लिए आपके लिए यही शब्द निकलेगा कि बड़ा आनंद आया।
क्योंकि कथा में आपको आनंद आ सकता है, कथा में मजा नहीं आ सकता। कई लोग कथा में आते हैं टाइम पास के लिए, मजा लेने के लिए भी आते हैं, हालांकि मजा है नहीं कथा में, पर आते हैं कि चलो थोड़ा टाइम पास होगा, भजन वजन सुनेंगे, चुटकुले उटकुले सुनेंगे। हाँ, लोग आते हैं चलो टाइम पास। पर एक बात बता दूं आपको, आज का पहला दिन है, बिल्कुल ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत कथा या कोई भी कथा हो, चाहे वो राम कथा हो, वो देवी भागवत हो, वो शिव पुराण हो, मायरा हो, कुछ भी हो, भगवान की कथा, सत्संग, कीर्तन आपके मनोरंजन के लिए नहीं रखा जाता, आपके टाइम पास के लिए नहीं रखा जाता। कथा कोई आपके टाइम पास के लिए थोड़ी करने के लिए आते हैं, या ये जो करा रहे हैं ये टाइम पास के लिए कथा थोड़ी करा रहे हैं। कथा आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा तो हमारे मन मंजन के लिए है। मन मंजन यानी हमारे मन में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के जो ये विकार बैठे हुए हैं ना अंदर, इस मैल को हटाने के लिए कथा कराई जाती है और की जाती है, सुनी जाती है। टाइम पास के लिए थोड़ी होती है। तो अगर बैठे भी हो और टाइम पास की दृष्टि से बैठे हो तो भैया इससे तो ना सुनना ही अच्छा है, मत सुनो आप कथा, क्या जाता है। और अगर सुनना ही है तो भाव से बैठ करके कथा सुनो कि मेरा कल्याण हो इस कथा से, मेरे अंदर अगर कुछ विकार है, कोई द्वेष है तो वो मिट जाए। अच्छी सी मनोकामना लेकर बैठो तो कथा सुनो, नहीं तो कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। आपके मनोरंजन के लिए कथा थोड़ी होती है, कथा हमारे मन के लिए होती है, मन के मंजन के लिए होती है। तो आनंद स्वयं परमात्मा है, सो सुख धाम राम असनामा। तो सच्चिदानंद रूपाय, और भगवान क्या कार्य करते हैं, तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को भगवान बनाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और अंत में भगवान उसको मिटा देते हैं। भगवान जरा सा मुस्कुरा देना तो दुनिया बन जाती है, जरा सा भगवान गंभीर हो जाए तो दुनिया का पालन पोषण हो जाता है, और जरा सी उसने अपनी भ्रकुटी टेढ़ी की, जरा सी नजर घुमाई कि तुरंत प्रलय आ जाता है। ये परमात्मा ही तो करता है, आपके हमारे बस में कुछ नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, सब परमात्मा के हाथ में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को मिटाने वाले भगवान हैं। तीन ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप जो होते हैं, तीन ताप, उसको मिटाने वाले भगवान हैं। और देखो, तीन ताप होते हैं, वैसे ही तीन पाप होते हैं। कौन कौन से? मनसा वाचा कर्मणा, मन से किया हुआ पाप, बोल करके किया हुआ, और हम लोग जो कर्म करते हैं उसमें जाने अनजाने में जो पाप होते हैं। तो तीनों तापों को और तीनों पापों को मिटाने वाले यदि कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आप हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण की वंदना की गई। उसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा के जो मुख्य वक्ता हैं उनको प्रणाम किया गया। भागवत जी के मुख्य वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। शुक का अर्थ होता है, शुक यानी तोता।
तोते को आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? राजस्थान की भाषा में तोता ही बोलते हैं। अरे वाह। अभी हम लोग गुजरात में कथा करके आ रहे हैं, प्रमोद जी को तो पता है, गुजरात में कथा करके आ रहे हैं। गुजरात में तोते को पोपट कहते हैं। हाँ, मैंने पूछा वहां पर, मैंने कहा आपके यहाँ क्या बोलते हैं तोते को? तो उन्होंने कहा पोपट कहते हैं। कहीं कहीं जगह तोता कहते हैं, कहीं कहीं जगह मिट्ठू कहते हैं। मिट्ठू भी कहते हैं। कई कई जगह तोते को सुग्गा कहते हैं, मतलब अपनी अपनी भाषा है। आपके यहाँ तोता ही कहते हैं? सुआ, मिट्ठू मिट्ठू बढ़िया है। तो सुखदेव जी जो हैं, शुक यानी तोता, तोते का स्वरूप है, वो तोता है नहीं। सुखदेव जी महाराज वो इस भागवत जी के मुख्य वक्ता हैं, जिनको आप हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए हम लोग वहां अपने मन को लेकर के चले, जहां पर समस्त संत महात्मा विराजमान हैं। कितने महात्मा विराजमान हैं और कहां विराजमान हैं, हम लोग श्रवण करें। उसके पूर्व बड़ा प्यारा भजन है जो हम लोग गुनगुना लेते हैं। उसके पूर्व आप सबसे मेरा निवेदन था कि मैंने आप सबकी बड़ी तारीफ सुनी है। आप सबका दर्शन तो पहली बार कर रही हूं। हम लोग उज्जैन महाकाल की नगरी से हैं और आपके इस क्षेत्र में, आपके अकलेरा में तो पहली बार आए हैं, है ना? ना तो मैं आपको जानती हूँ, ना आप मुझे जानते हो, पर आज से आप हम एक दूसरे को जानने लगे, है ना? पर आपको मैं थोड़ा बहुत पहले से जानती हूँ। क्यों? क्योंकि जिनसे हमारी बात होती थी, हमारे प्रमोद जी, इन्होंने बड़ी तारीफ करी आपके यहाँ। हाँ, एक बार तो कम से कम दीदी आप आओ यहाँ पर। बड़ी बड़ी कथाएं हो चुकी है हमारे यहाँ, बड़े बड़े वक्ता आए हैं, यहाँ के श्रोता इतने बढ़िया हैं। आप आओगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार आए, आपको लगेगा कि आप अपने परिवार में ही कथा कर रही हो। और सच में मुझे ये लग रहा है यहाँ पर बैठ करके, मुझे ये नहीं लग रहा कि पहली बार आई, ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना संबंध होगा आपका हमारा। और बड़ी तारीफ प्रमोद जी ने करी थी, और विशेष रूप से माताओं की तारीफ करी थी कि हमारे यहाँ की जो माता है ना, वो नाचती बहुत अच्छा है। अब देखो, मैंने कलश यात्रा में तो देखा, हाँ, बैंड के साथ में बहुत बढ़िया नाच रहे थे। और माताएं तो माताएं, बड़े बुजुर्ग भी बढ़िया ऐसे ऐसे करके नाच रहे थे। इतना उत्साह, इतनी उमंग आप लोगों में देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा हर्ष महसूस हुआ, और बड़ा अच्छा लगा कि चलो बड़ी अच्छी जगह हम लोग कथा करने के लिए आए हैं। तो ये आप लोगों का नहीं, हमारा भी सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। तो आइए, कहने का मेरा भाव ये है, इशारा मैं आपको ये कर रही हूँ, कहना ये चाहती हूँ कि आपको इस भजन में नाचना पड़ेगा, है ना? ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत नाच भी लेना तो थोड़े पैर भी आपके बढ़िया हो जाएंगे। आइए, एक भजन बड़ा प्यारा सा, उसके बाद फिर आगे की चर्चा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा श्री राधे श्री राधे, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण बोलिए राधा रमण लाल की।
नटनागर नवल छेद रसिया मेरो प्यारो कान्हा मन बसिया मेरो प्यारो कान्हा मन बसिया नटनागर नवल छेद रसिया नटनागर नवल छेद रसिया मेरो प्यारो कान्हा मन बसिया मेरो प्यारो कान्हा मन बसिया हरे कालिंदी बोल किलोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल करे कालिंदी बोल किलोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल श्री राधे रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे क्या बात है श्री राधे अखियन में जादू डिठोरा सा मुस्कान पे जादू टोना सा मुस्कान पे जादू टोना सा अरे अखियन में जादू दिठोना अखियन में जादू डिठोरा सा मुस्कान पे जादू टोना सा मुस्कान पे जादू टोना सा दोनों रस के राधे राधे रस के भरे हैं कपोल रे राधा रमण हरि बोल वो दोनों रस के भरे हैं कपोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा श्री राधे राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे क्या बात है ब्रज नाचे उसकी किलबन पे ओ बजरारी तिरछी चितवन पे कन्हैया 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 मपरी धनेसा ओ ब्रज नाचे उसकी दिलबन पे ब्रज नाचे उसकी दिलबन बजरारी तिरछी चितवन पे कजरारी तिरछी चितवन पे सुखदास श्री राधे सुखदास बिके बिन मोल रे
जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जो लोग बैठे हैं वो सभी दोनों हाथ खड़े करेंगे, पूरे पूरे हाथ ताली बजाकर कहेंगे पीछे तक। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल कन्हैया 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 कन्हैया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोली गोपाल कृष्ण भगवान।